evening, everyone. As we wrap up our Teachers' Day celebration, I, Prachi Sharma, on behalf of the students of Drishtikon IAS, would like to take this moment to pass my warm gratitude to everyone who has helped to make this event a memorable one. First and foremost, I'd like to thank our director and our teacher, Subodh Ganeshan, for providing us with the platform to have this significant event. मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम अपने जीवन में प्रयास क्या करते हैं। परिणाम का कभी महत्व नहीं होता परिंदों को लेकिन बाज बना देते हैं। गुरु वो है जो नवशिक्षु परिंदों को बाज बना देते हैं, वे कच्ची मिट्टी से ताज बना देते हैं। समंदर परखता है कश्तियों का हौसला, समंदर परखता है कश्तियों का हौसला, शिक्षक तो डूबी हुई कश्तियों को भी जहाज बना देते हैं। याद कीजिए, कभी एक जमाना था जब गुरु अगर अपनी बात को प्रेजेंट करता था तो स्टूडेंट एकदम अक्षरशः स्वीकार करते थे, गुरु है, सही ही बोला होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे बड़ा गफलत हो जाएगा। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म तिथि के अवसर पर हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितना लाभदायक है। अगर समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं आती। जब हमारे पास समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब तक हमें समझदारी आती है तब तक समय निकल गया रहता है। शिक्षक के पास समझदारी होती है, अनुभव होता है, और एक जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास समय होता है। और जब ये समझदारी, ये अनुभव और समय एक साथ मिलते हैं तभी सफलता का सृजन हो पाता है। इसलिए एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का हमारे जीवन में अतुलनीय योगदान होता है। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विद्वान हमारे आदरणीय मनीष सर को। सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद और उस महान विभूति को नमन जिनके पे हम लोग ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और इस अवसर पे मैं अपने उन गुरुजनों को भी याद करना चाहूंगा जिनके कारण मैं आज इस जगह पे हूँ। मैं अभी देख रहा था कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पे खड़े होके बहुत असमंजस महसूस कर रहे थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम अपने जीवन में प्रयास क्या करते हैं। परिणाम का कभी महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर आपने प्रयास करना छोड़ा तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये तो पुनः मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में आप लोगों को बहुत सारी बातें बता चुका हूं। कितना लेते हैं आप, कितना समझते हैं, ये आपके प्रयास के ऊपर वो चीज होता है। और जो शिक्षक का दायित्व है तो वही उसके कर्म से ही निर्धारित होता है। तो एक चीज हमेशा जीवन में हमें भी और विद्यार्थियों को भी ये ध्यान में रखना है कि आखिरकार क्या चीजें महत्व रखती हैं। तो कभी कभी हम ये अपने जीवन में सोचते हैं कि हमें किसी को ये जवाब देना है, कभी ये बताना है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जीवन में कभी नियत भी बोलती है, आपकी धन संपदा भी बोलती है, आपके विचार भी बोलते हैं, परंतु अंतिम तौर पे जीवन में कुछ अगर बोलता है तो वो आपका कर्म। और आपके जीवन का जो सबसे बड़ा शिक्षक होता है वो होता है समय। एक शिक्षक जो एक क्लास में, एक कक्षा में शिक्षा प्रदान कर रहा है वो सिर्फ एक कह सकते हैं एकेडमिकली शिक्षा देती है, लेकिन उस शिक्षक या बाकी जीवन से अगर हम प्रेरणा ले तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है समय। जो समय सिखाता है वो कोई भी शिक्षक या कोई भी पाठ्य पुस्तक वो नहीं सिखाती है। इसलिए समय को पकड़िए और समय के साथ चलिए। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग कभी ये सोचिए या निराश हो जाइए अपने जीवन में कि हमने ये काम क्यों किया, हमें ये परिणाम नहीं मिल रहा है, उस समय ये जरूर विचार कीजिएगा कि आपने ये कार्य शुरू क्यों किया था और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य से जयद्रथ पूछता है कि गुरुदेव आपने हम सभी को एक जैसी शिक्षा दी, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर क्यों बना, दूसरी तरफ भीम को कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ गदाधारी वो क्यों बना। तो द्रोणाचार्य ने भी यही कहा था कि गुरु एक या शिक्षक वो अपनी तरफ से तो पूरी तरह से प्रयास करता है, परंतु ये विद्यार्थियों का भी दायित्व होता है कि वह उस प्रयास के साथ कितनी तालमेल के साथ आगे बढ़ता है। और जब ये दोनों प्रयास आगे मिलजुल के बढ़ते हैं तभी एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी भी जन्म लेता है।
तो इसलिए जब आप कक्षा में अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या किसी विषय पे कर रहे हैं या शिक्षक से आपने कोई चीज जानकारी ली, तो यह प्रयास जरूर कीजिए कि आप अपना भी सर्वश्रेष्ठ दें। और जब इस प्रकार से आप तालमेल बैठा के चलेंगे तो स्वभावतः स्थिति क्या हो जाएगी, आप एक सर्वश्रेष्ठ बन के उभरेंगे। और एक शिक्षक होने के नाते हमारी भी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि हमारे विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो और हिमालय जैसी ऊंचाइयों को छुएं। और इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सभी को सिर्फ सक्सेस का वो छोटा सा 10% आइसबर्ग का टिप दिखाई देता है, दैट इज सक्सेस। बाकी 90% जो नहीं दिखाई देता है उसमें क्या है, उसमें रिश्तेदारों के ताने हैं, जिल्लत है, फेलियर्स है, वो सब मिल करके सक्सेस। तो कई बार कोई कुछ बोले कि तुमसे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ये तय करना ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एक है, जो जैनिज्म में भी महावीर स्वामी कहते हैं, ना परिणाम तुम्हारे हाथों में है, ना क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम्हारी क्षमता के अनुरूप सिर्फ एक चीज हाथों में है, वो है हाउ बेस्ट यू कैन प्रिपेयर योर पोर्शंस। गुरु और शिक्षक में सर अभी फर्क बताएंगे कि शिक्षक किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों में उलझना नहीं है, शब्दों में उलझिए नहीं। आप अपने प्रयास में ईमानदार रहिए और सफल होइए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। गुरु का काम कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी क्या आगे किसी को याद है? गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कि अगर आपकी कमियां निकाली जा रही हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है ना। गुरु का यही काम है। दूसरी बात इसमें एक अगर ध्यान से आप सोचें, थोड़ा विचार करें कि अगर चोट मारने से अगर कहीं घड़ा टूट जाए तो ये घड़ा इसलिए नहीं टूटता कि उसकी मिट्टी भी कुम्हार ही तैयार करता है, लेकिन आपकी मिट्टी शिक्षक ने तैयार नहीं की है। इस बात को समझना है कि आपका जो स्वरूप है वो केवल शिक्षक के हाथ में हो सकता है, लेकिन जो आपकी प्रकृति है वो नहीं है। तो अपने नेचर पे काम करिए और मेहनत करिए। सफलता असफलता ये सर ने कहा जैसे समय पर। तो इस कड़ी में मैं सुबोध सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो ना सिर्फ हमें कुछ बताएं बल्कि हमें कुछ ऐसा मंत्र दे आज इस मंच से कि हम ना सिर्फ सिविल सर्विस में सफल हों बल्कि अपने जीवन में भी एक सफल इंसान बन के उभरे। तो सुबोध सर मंच पे आने की कृपा करेंगे। तो मैं कहता हूँ ना कि भगवान ने वरदान दे दिया है। ये आंख नाक कान जो कुछ भी है ना, ब्रेन, सारे जीवों की तुलना में कुछ तो विशिष्ट है मानव में। तो ये ईश्वर का दिया हुआ बड़ा खूबसूरत वरदान है। इसका सही इस्तेमाल आज के डेट में जरूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंसी का दौर है। टीचर कुछ भी बोलेगा, स्टूडेंट अक्षरशः एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो लॉजिकली देखेगा कि कितना सही बोल रहा है। और पिछले 4-5 वर्षों में जो कोरोना काल आया, ये आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आईटी का जमाना, तो व्यूअरशिप बढ़ाना ही उद्देश्य है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना उद्देश्य है। अब टीचर वो बोलता है जो स्टूडेंट को अच्छा लगे। गुरु ऐसा कभी काम नहीं करता था। गुरु कभी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा, बाद में अच्छा लगता था जब वो जीवन में सफल होता था। ठीक है, शुरुआती दौर में बड़ा खतरनाक लगता था, नहीं माँ बाप की तरह, जैसे नहीं लगता है घर में एक हिटलर बैठा हुआ है, तो टीचर भी वैसा ही दिखता था शुरुआती दौर। आज का टीचर क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है उससे ये बोलना है। अगर आपको लगता है बगैर पढ़े आप आईएएस कर सकते हैं, तो वो कल बता सकता है बगैर पढ़े कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और यही उसकी काबिलियत भी होगी, क्योंकि मार्केटाइज करना है इसी को। ये अच्छा लगेगा भी, मानते हैं या नहीं? 90% टीचर आज के डेट में आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो जब तक आप अपने आंख नाक कान को खुला नहीं रखेंगे, कोई उपाय नहीं है। इसलिए पौराणिक ग्रंथों को पढ़ के प्रेरणा जरूर लीजिए।
उसको कभी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी को एक स्टोरी के माध्यम से यह बताना चाहूँगी कि हमारे लाइफ में टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ये स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबड़ की। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक रोज़ पेंसिल अचानक से रबड़ को सॉरी बोलते हैं, तो पेंसिल बोलता है तुम मुझे सॉरी रबड़ बोलता है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, हम दोनों तो एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में थैंक यू और सॉरी अच्छा नहीं लगता है। तो पेंसिल बोलता है देखो, हम जब भी कोई गलती करते हैं तो तुम उसको ठीक करते हो, हमेशा मेरी गलतियों को तुम ठीक करते हो, सुधारते हो, मुझे अच्छा सिखाते हो, लेकिन फिर भी ये दुनिया कभी तुम्हें इधर से घिसती है, कभी इधर से घिसती है और एक समय ऐसा आता है कि तुम रहते ही नहीं हो। ऐसे ही हमारी लाइफ में हम पेंसिल है और हमारी टीचर्स रबड़ है, जो हमारी गलतियों को हमेशा ठीक करते हैं। कभी कभी Thank you, Sumit. Good evening, everyone. As we wrap up our Teachers' Day celebration, I, Prachi Sharma, on behalf of the students of Drishtikon IAS, would like to take this moment to pass my warm gratitude to everyone who has helped to make this event a memorable one. First and foremost, I'd like to thank our director and our teacher, Subodh Ganeshan, for providing us with the platform to have this significant event. I'd like to extend my heartfelt thanks to our teachers who have taught us to think beyond our horizons, dreams and achieve big things. मैं आयोजन मंडली और उन सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहाइंड द सीन्स से लेकर पर्दे के आगे यानी हमारे समक्ष अपनी प्रस्तुति दी और हमारे जिज्ञासा और उत्साह को बरकरार रखा। I'd also like to thank our technical team for their hard work and dedication. मैं उत्सुक लेकिन धैर्यवान दर्शकों के निरंतर ध्यान देने के लिए भी उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आइए हम हमें दी गई सीख और मूल्यों को आगे बढ़ाएं और अपने अपने क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू।